Our focus is on this big breaking development coming in. Key JDU huddle at Nitish Kumar's residence. Senior JDU leaders have arrived for the meeting. Among them are Ramnath Thakur, Hiru Mahato, Fakur Ahmad Khan and Sanjay Jha. These are the leaders present at Nitish Kumar's residence right now. There's an important meeting underway at the moment. Let's in fact listen into what Senior Minister of JDU, Shravan Kumar, had to say about the meeting and about demands and ministries. The meetings after meetings to form the next government are ongoing in the national capital, but the fulcrum of the whole government formation remains with the alliance partners. JDU and TDP are two of the major alliance partners that are powering BJP, and by Minister in Bihar government, Mr. Shravan Kumar, here in Patna. So thank you for joining us. If I may ask, अभी हर सबकी नजर है कि टीडीपी जेडीयू क्या करेगी। जेडीयू 12 सीटों के साथ प्रबल दावेदार है। कई मंत्रालयों के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सामने मांग रखेंगे। 3 काबीना मंत्रालय, 2 एमओएस की मांग है। 3 कैबिनेट बर्थ, 2 एमओएस। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बिहार की परिस्थितियों को, देश की परिस्थितियों को और खास करके जनता दल यू के चीज़ों को जानने की आपने कोशिश की है, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो जनता दल यू के सर्वमान्य नेता है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिस गठबंधन में होते हैं मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। और आपने देखा होगा कि कल जो एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, उसमें हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी समर्थन है, नीतीश कुमार जी का भी सहयोग है। और हम लोग पूरी तरह से जेडीयू के लोग एनडीए के पक्ष में खड़े हैं और नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ पूरी पार्टी, पूरी इकाई हमारी खड़ी रहेगी। और जहां तक सरकार में शामिल होने का सवाल है, ये सारा निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी करेंगे। मंत्रालय में किस तरह से जाएंगे, मंत्रिमंडल में किस तरह से शामिल होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, ये सारी चीज़ों का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के देख रेख में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर ये निर्णय होगा और उसी निर्णय को हम सब लोग मानेंगे। फिर कल बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, एनडीए और बीजेपी सारे जो चुने हुए नवनिर्वाचित एमपीज हैं वो कल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल, पुराने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मिलेंगे। उससे पहले आज बताया जा रहा है कि जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के बिहार से गए हैं जेडीयू के, उनके साथ नीतीश कुमार एक मीटिंग करेंगे दिल्ली में। क्या एजेंडा रहेगा उसका? नहीं, मीटिंग तो जो चुनाव जीत के लोग आते हैं, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट के मेंबर जीत के आते हैं, तो जो अपने नेता होते हैं उनके साथ बैठक होती है और बैठेंगे लोग और आगे की जो रणनीति हमारे नेता बनाए हैं उस रणनीति के बारे में उनको बताएंगे और किस तरह से आगे काम कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में विस्तार से दल के लोगों के साथ बातचीत होती है और उस निर्णय पर सब लोग अमल करते हैं। सर, बताया जा रहा है कि अभी सरकार गठन हुई नहीं है, अभी बातें चल रही हैं, सरकार के लिए समर्थन जरूर मिल गया है नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए। 8 तारीख को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है बीजेपी की तरफ से कि जो टॉप मंत्रालय हैं, जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, चाहे रक्षा हो, चाहे विदेश हो, चाहे गृह हो, चाहे आईटी हो, लॉ हो या रेलवे हो, ये 6 मंत्रालय बीजेपी देने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये 6 मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेंगे। नहीं, वो सब चीज़ें तो मिल बैठ करके हल करते हैं बड़े नेता, और ये बात अभी तो कहीं से चल रही होगी लेकिन मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन होता है उसके पहले सभी दल के नेता बैठते हैं, तो सब बैठेंगे और बैठ करके ये सब चीज़ हल करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ इस बात को कि कोई मंत्रालय के लिए कुछ ऐसी बात होगी सरकार में। मंत्रालय तो मिल बैठ करके तय होता है और ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होगा। जो प्रधानमंत्री होंगे वो तय करेंगे और दलीय नेताओं के साथ बैठ करके
इसका हल और इसका निराकरण करेंगे। तो आखिरी सवाल है, अब बिहार में मंत्री हैं, बिहार की जो रूलिंग पार्टी है वो अब केंद्र में काफी अहम भूमिका निभाएगी। बिहार के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज है? बहुत कई दिनों से 2015 से कम हम ये सुनते आए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा चाहती है जेडीयू बिहार के लिए। कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए भी काफी ज्यादा कवायद की गई। बिहार इकलौता राज्य है जहां पे कास्ट बेस्ड सर्वे कराया गया पिछले साल। तो अब आगे यहां से प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, हमारी प्रायोरिटी है बिहार का विकास, न्याय के साथ बिहार का तरक्की हमारी प्रायोरिटी है। और जब डबल इंजन की सरकार है और बन रही है डबल इंजन की सरकार, तो हमारी उम्मीद है कि बिहार और तेजी से प्रगति करेगा। Sabyasachi is tracking the developments